Let us start with a problem related to Wilson theorem, that is, prove that 15 factorial minus 1 congruent to 0 modulo 17. Now, what is 17? 17 is a prime number, so we can apply Wilson theorem here. So by Wilson theorem, 17 minus 1 factorial congruent to minus 1 modulo 17 means 16 factorial congruent to minus 1 modulo 17. अब आपने जो प्रूव करना है वो 15 फैक्टोरियल है, तो इसके लिए हम इसको एक बार और ले लेंगे बाहर 16 को, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 15 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडलो 17। अब हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास अगर कोई ऐसी टर्म आती है तो आप उसको 17 की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो वी कैन राइट 16 इक्वल टू 17 माइनस 1, तो हमने लिख दिया 17 माइनस 1 इंटू 15 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडलो 17। नाउ अब अगर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसके ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हैं तो 17 इंटू 15 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 15 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडलो 17। अब आपके पास जो ये फर्स्ट टर्म है 17, ये आपकी 17 का मल्टीपल है, तो कम्प्लीटली ये 17 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर ये कम्प्लीटली 17 से डिवाइड हो जाएगी तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब ये तो डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास बचेगा माइनस 1 इंटू 15 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडलो 17। दोनों तरफ से आप माइनस 1 को कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा आपके पास 15 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 17 मीन्स 15 फैक्टोरियल माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 7। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, we have to prove that 28 factorial plus 233 congruent to 0 modulo 899। Now 8 विल्सन थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो प्राइम नंबर होना चाहिए, बट 899 के हम फैक्टर बना सकते हैं क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये बनेगा आपका 29 इंटू 31। तो 29 हमारे पास अब और फैक्टर नहीं बन सकते, मीन्स 29 इज ए प्राइम नंबर, 31 इज ए प्राइम नंबर। So we can apply the Wilson theorem for 31 and 29। तो आपने दोनों रिजल्ट लिख लिए, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिख लिया 29 का और उधर लिख दिया आपने 31 का। तो बाय विल्सन थ्योरम ये बन गया आपके पास 28 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडलो 29 और ये बना आपका 30 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडलो 31। अब आपने जो प्रूव करना है उसमें 28 फैक्टोरियल तक है, तो हम अपनी टर्म्स को जो जहाँ तक है वो 28 तक लेके जाएंगे। तो ये आपके पास ऑलरेडी 28 तक ही है, तो 28 फैक्टोरियल इधर ले गए इसको प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 29। नाउ अब आपने क्या प्रूव करना है, लेकिन हमें रिजल्ट ये प्रूव करना है, तो आपके पास ये टर्म भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो मॉडलो लिख रहे हैं वो किस नंबर के लिए लिख रहे हैं, 29 के लिए। आप 233 को 29 से डिवाइड करके चेक करो कि कितना क्वोशिएंट आता है। तो ये आपके पास अगर हम 233 को 29 से डिवाइड करते हैं तो 8 क्वोशिएंट आएगा और 1 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर अब एक कम्प्लीटली 29 का मल्टीपल जो कि इंटू 8 है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 इंटू 29 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 29, क्योंकि इससे हमारे पे कॉन्ग्रुएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है इससे। तो ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है, तो हमने ये टर्म लिख दी यहाँ पर। अब ये कितना बन गया आपका 232 और ये प्लस 1 यहाँ पे है ही, ये बन गया 28 फैक्टोरियल प्लस 233 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 29। अब आपके पास ये आया है 29 के लिए, अब आपने लेना है उधर 31 को, फिर इधर देखना है दूसरे टर्म जो आपके पास है। तो जो हमारे पास दूसरी टर्म है इसको आप 38 कॉमन लेंगे, 29 कॉमन लेंगे, 28 बच जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडलो 31। अब आप 30 को 31 की फॉर्म में, तो दैट इज 31 माइनस 1, 29 को भी 31 की फॉर्म में, तो 31 माइनस 2 इंटू 28 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडलो 31। और अभी आपने ये पीछे सीखा ही है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका 31 है वो 31 का मल्टीपल है, तो इसकी जगह हम इसको यहाँ से
मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा, तो वी कैन राइट -1 और यहाँ से आप लिख सकते हैं -2 इंटू 28 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 31। तो ये आ गया 2 इंटू 28 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 31। अब आपके पास ये जो टर्म आई है ये 2 के मल्टीपल के साथ आई है। आपने लेना वहीं तक है जहाँ तक पहले वाला आपने किया था कि 28 फैक्टोरियल प्लस 233 प्लस 233, आपने ये प्रूव भी करना है। तो आपने इस तरह से इसमें कोई टर्म लेनी है ताकि आपके पास 233 आ जाए। अब आपके पास ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दी, 1 को आपने इधर लिख दिया तो ये आ गया 0। तो अब 33 हमारे पास ये टर्म आई है। नाउ 31 हमने क्या किया, 233 क्योंकि 28 के साथ 2 है ये भी हमें कैंसिल करना है और उधर हमें चाहिए साथ में 233 है, तो हमने 233 का डबल कर लिया तो वो आ गया आपके पास 466। तो हमने 466 को 31 से डिवाइड करके देखा तो उसमें 465 डिवाइड हो रहा था, 1 रिमाइंडर था। तो हमने देख लिया कि 31 इंटू 15 इक्वल टू 465, या इसको आप ऐसे भी कर लो कि 466 है, इसको आप 31 से डिवाइड करोगे। जब 31 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 156 और ये बचा आपका 5, तो ये आ गया 155 अपॉन 1, तो 31 इंटू 15, तो यानी कि 465 31 इंटू 15, और इसमें जब आप 1 ऐड कर देंगे तो ये 466 बन जाएगा। तो ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दी, ये हम लिख सकते हैं, हमने पहले भी देखा है। तो अब आपके पास ये 1 इसमें ऐड हो गया तो ये बन गया 466। अब आप दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो ये बच जाएगा 28 फैक्टोरियल प्लस 233 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 31। इसका मतलब जो 31 है वो इसको डिवाइड कर रहा है। और पहले भी हमारे पास क्या आया हुआ था, जो जब से हमने पहले रिजल्ट निकाला था उसमें आपके पास आया था कि जो 29 है वो इसी टर्म को डिवाइड कर रहा है, तो 29 भी इसको डिवाइड कर रहा है। ये 1 में आपने ये रिजल्ट जब हमने प्रूव किया था तो यही आया था कि जो आपका 29 है वो इस टर्म को डिवाइड कर रहा है। अब 29 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 31 को भी इसको डिवाइड कर रहा है। जब दो नंबर एक ही नंबर को डिवाइड करते हैं और दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उन दोनों का एलसीएम जो है वो उनको डिवाइड करता है, या ये कहें कि उनका जो प्रोडक्ट है वो उनको डिवाइड करेगा। तो दोनों का जो प्रोडक्ट 29 इंटू 31 वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो ये आपका हो गया 28 फैक्टोरियल प्लस 233 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो इंटू दिस नंबर जो कि आपका है 899। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p is a odd prime number then we have to prove these two result। इसमें एक रिजल्ट मैं प्रूव करूँगी और सेकेंड आप उसी तरह से इसको ट्राई कर लेंगे। अब आपके पास p फिर अगेन p प्राइम नंबर है तो इसमें आपने विल्सन थ्योरम अप्लाई कर दी। नाउ p कैसा है, ओड प्राइम नंबर है, तो p -1 कैसा हो जाएगा, इवन। जैसे फॉर एग्जांपल p आपका 11 है तो p -1 कितना होगा 10। तो हमने इसका मतलब जो आपका p-1 फैक्टोरियल है इसको आपने ओपन कर लिया 1 से लेके p-1 तक, तो 1 2 3 हमने इसको ओपन जितनी मर्जी टर्म्स आप लिखो, लेकिन क्योंकि एक इवन नंबर है जैसे 10 है तो फर्स्ट 5 हमने वो शो करी हैं, 5 टर्म्स पहले 5 टर्म्स बाद में, जितनी भी वो टर्म्स हैं। अब यहाँ पे p तो डिफाइन नहीं है तो p का जो हाफ है वो कितना बनेगा p-1/2, तो 1 2 3 अप टू p-1/2। इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या बनेगी p-1/2 + 1, और जो लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगी p-1, उससे पहले p-2 और बीच में कहीं होगी p-k। तो ये टर्म आपकी आ गई। अब ये जो टर्म है, ये पहले वाले जो टर्म्स हैं इनको आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमने लास्ट वाली को सॉल्व करना है, थोड़ा सा लिखना है इसको। तो ये बनेगा सॉल्व करके p + 1/2, और ये वाली जो टर्म्स हैं वो p-k की फॉर्म में है, p-k p-2, तो हम उसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो p + 1/2 को आप लिख सकते हो p-1/2। तो हमारे पास अब ये जो पहली टर्म्स हैं वो एक ब्रैकेट में, और ये जो लास्ट वाली सारी टर्म्स हैं वो एक ब्रैकेट में आ गई। अब हमने इसको p से डिवाइड करना है, मोड लो p। तो जब आप इसको p से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर
लिख लिया इसको मोडलो की फॉर्म में, p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू दिस टर्म, यानी कि p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोडलो p। हमारे पास ये टर्म थी पहले p माइनस वन फैक्टोरियल, p माइनस वन फैक्टोरियल की जगह हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी और वो इसको दोबारा से लिख दिया। नाउ अब ये जो सेकेंड ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं इन सब में p है, इसमें p है, फिर इसमें है, इस तरह से सारों में आएगा। और आप डिवाइड भी p से कर रहे हो तो ये सारे तो p के मल्टीपल हो जाएंगे। तो बाकी जो इनके दूसरी टर्म्स हैं वो हम लिख देंगे क्योंकि ये सब टर्म्स उससे डिवाइड हो जाएगी। तो ये बना आपका माइनस ऑफ p माइनस वन बाई टू, ये बना -2, ये बना -1, ये आपने सब लिख दिया। अब आप ये देखो इन सब में माइनस है और ये कितनी टर्म्स हैं, ये p माइनस वन बाई टू टर्म्स हैं। तो इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो वो p माइनस वन बाई टू टाइम्स बाहर आएगा। तो यहाँ पे आ गया -1 टू द पावर p माइनस वन बाई टू। और उसके अलावा आप बाकी टर्म्स को कंपेयर करो तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये टर्म्स आपकी हमने एक बार लिख के उसका लिख दिया आपने स्केयर। तो आपके पास टर्म्स आ गई -1 रेज टू द पावर p माइनस वन बाई टू इंटू 1 इंटू 2 अप टू p माइनस वन स्केयर कॉन्ग्रुएंस टू -1 मोलो p। अब हमें जो प्रूव करना है वो ये रिजल्ट है। इधर टर्म है आपके पास -1 रेज द पावर p प्लस वन बाई टू। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया -1 रेज टू द पावर p माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से जब आपने मल्टीप्लाई करा तो -1 की एक ही टर्म जो थी वो स्केयर की फॉर्म में बन जाएगी तो वो 1 बन जाएगा। और इधर आपके पास ये टर्म आ गई -1 रेज टू द पावर p माइनस वन बाई टू प्लस 1। ये टर्म हमारे पास आ गई। लेकिन अभी भी हमारा रिजल्ट प्रूव नहीं हुआ है। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वो ये है 2 स्केयर 4 स्केयर अप टू p माइनस वन स्केयर इक्वल टू दिस। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये रिजल्ट आया है। तो हमारा रिजल्ट अभी प्रूव नहीं हुआ। नाउ p कैसा है, ये कोड नंबर है, ये हम पहले लेके चल रहे हैं। और 2 कैसा है, इवन नंबर, सो नथिंग कॉमन बिटवीन 2 एंड p। इसका मतलब GCD ऑफ 2p इक्वल टू 1। तो अगर दो नंबर्स का GCD 1 है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, फॉर्मेट थ्योरम। सो अप्लाई फॉर्मेट थ्योरम। तो ये बनेगा बाय फॉर्मेट थ्योरम 2 रेज द पावर p माइनस वन कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोलो p। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड किया। तो अब आपके पास ये जो 2 स्केयर वाली टर्म है ये कितने टाइम्स है, ये p माइनस वन बाई टू है। तो आपने 2 स्केयर p माइनस वन बाई टू टाइम्स लिख लिया कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो p। अब आपके पास ये था एक्सप्रेशन 2 और इससे पहले ये जो एक्सप्रेशन था 1, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने वहाँ पर उधर वो टर्म पड़ी थी पहले 1 स्केयर और इधर टर्म पड़ी है 2 स्केयर। इन दोनों को एक ब्रैकेट में, फिर सेकंड वाली को एक ब्रैकेट में दोनों की, थर्ड वाली को, इस तरह से सारी टर्म हमने पेयर वाइज ब्रैकेट्स में लिख ली। अब आप ये देखो ये क्या बन जाएगा 2 स्केयर, ये क्या बनेगा 4 स्केयर, ये क्या बनेगा 6 स्केयर और ये लास्ट में आपका बनेगा, ये कैंसिल होके बनेगा p माइनस वन स्केयर कॉन्ग्रुएंस टू -1 रेज टू द पावर p प्लस वन बाई टू मोलो p। यहाँ से हमारा रिजल्ट हो जाता है प्रूव। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें प्रूव करना है कि 17 इज अ प्राइम नंबर बाय विल्सन थ्योरम। अब विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि अगर 17 प्राइम नंबर कब होगा, अगर ये रिजल्ट प्रूव होगा। तो इट मीन्स इफ 17 माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडलो 17 है देन 17 इज ए प्राइम नंबर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि आता है या नहीं। नाउ कंसिडर 17 माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि 16 फैक्टोरियल। इसको आप ओपन कर लो 1 तक। अब आपने 1 तक इसको ओपन कर लिया और आपने इसको 17 से डिवाइड किया। तो 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर शुड बी 1। अगर 1 ये रिमाइंडर शुड बी -1। अगर रिमाइंडर आ गया -1 तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए क्या, -1 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में, अगेन 1 से लेके 16 आपके पास इवन नंबर्स हैं टोटल, तो हमने हाफ हाफ कर लिए। 16 से 9 तक एक ब्रैकेट में और 8 से 1 तक एक ब्रैकेट में।
नाउ अब हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 16 को आप 17 माइनस 1 लिख सकते हैं, 18 को 17 माइनस 2 लिख सकते हैं, इसको 17 माइनस 8 आप लिख सकते हो। और हमें पता है कि फर्स्ट जो टर्म्स हैं 17 17 वाली, ये सारी 17 के से डिवाइड हो ही जाएगी, तो वी कैन राइट हियर अगेन -1 -2 -8 इंटू ये सेकेंड टर्म की टर्म्स आपके पास आ गई। अब आप देख सकते हो दोनों में सेम टर्म्स हैं, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, वो 8 टाइम्स बाहर आएगा, और बाकी जो दोनों टर्म्स ब्रैकेट में हैं वो सेम है, तो ये हो गया उसका स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया, अब ये बन गया -1⁻8 तो बन गया प्लस, और ये टर्म आपकी आ गई। अभी भी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो हमने अपनी जो टर्म्स थी स्क्वायर थी 2 बार लिख ली, 1 से लेके 8 तक, और ये 1 से लिखो, 2 से लिखो, 2 से लेके 8 तक, ये टर्म्स आपने लिख ली। अब हमने यहाँ पर पेयर बनाए हैं, ये आपने ध्यान से करने हैं, क्योंकि आपने ये पेयर थोड़ा सा सोच समझ के बनाने हैं, ताकि 7 पेयर इस तरह से बनाने हैं कि वो 17 से डिवाइड होके या जो आपका रिमाइंडर बचे वो मल्टीप्लाई होके तब आपके पास आंसर आएगा। तो इसको आप ध्यान से देखना और इसको कर लेना। फिर तो यहाँ पे 2 इंटू ये फैक्टर बनाया हमने, 3 इंटू 2 इंटू 3 ये फैक्टर बनाया है, 5 इंटू 7 का एक बनाया है, और 2 2 2 2 ये हमने एक फैक्टर बनाया है। ये सारे आपके पास इन्वॉल्व हो गए इसमें। तो ये आ गया आपका 4, ये 18 बना, ये 35 बना, और ये 16 बना। तो आप 4 को तो आप 16 लिख सकते हो, बाकी सारे स्क्वायर हैं। नाउ अगेन 16 को 17 माइनस 1, 18 को 17 प्लस 1, 35 को 34 प्लस 1, और 16 को 17 माइनस 1। अब हमें पता है ये डिवाइड हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर -1 हियर 1, यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर। तो जितनी भी स्क्वायर्स वाली टर्म है वो 1 बच जाएगी, और ये बचेगा आपका -1। तो ये बना आपका -1 मोड 17, यानी कि आप 17 फैक्टोरियल को जब आप 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है -1। हमारे जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है, 17 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें विल्सन थ्योरम को से शो करना है कि -1 मोडुलो 37 इज दिस नंबर। नाउ अगेन, अब अगर 37 एक प्राइम नंबर है तो विल्सन थ्योरम से 36 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 37, आपने इस रिजल्ट पे आना है। हमारे पास विल्सन थ्योरम से ये रिजल्ट है। अब हाँ भी यही आपने करना है, 36 है, स्टेप्स आपके सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। आपने इसको 1 से 36 तक ओपन कर लेना है, और हाफ हाफ आपने लिख लेने हैं। हाफ आपने लिख लिए, 18 वाली ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दिया, इसको फिर आपने 37 की फॉर्म में लिख लिया, 37 माइनस 18, 37 माइनस 17 एंड सो, ये आपने लिख लिया। तो आपके पास अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो आप केवल -18 लिख सकते हैं, -17 लिख सकते हैं, अप टू -1। इन सब में से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वो 18 टाइम्स बाहर आएगा, और बाकी जो टर्म्स आपकी बचेंगी वो 1 to 18 जो सेम है, जो पहली ब्रैकेट में पड़ी हैं, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, और -1 की पावर 18 आपका प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 into 2 up to 18 का स्क्वायर इक्वल टू दिस। सो ये आपके पास आ गया 18 फैक्टोरियल बन गया, ये हमारा 18 फैक्टोरियल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 37। तो यहाँ से आप स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बनेगा +-18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू √-1 मोडुलो 37। तो हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू विल्सन थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं।